आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I am Deepak Dhara, your English trainer, and I am back with a new video. In today's video we are going to learn some daily use English words. बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप टेंसेस से या फिर जो सेंटेंस फॉर्मेशंस हैं उनसे आप नहीं बना पाते. तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आपके लिए लेके आया हूँ जिनकी या तो आपको इंग्लिश पता नहीं होती और कई बार पता होती है बट ये नहीं पता होता कि यहाँ पर इस वर्ड को ऐसे यूज़ करना था. तो डेली लाइफ की जो ये वोकेबलरी है, जो डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस हैं, उसकी मैं आपके सामने की वीडियो लेकर आया हूँ. आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो. बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर I would like to call you on, please subscribe to our channel and press the bell icon also. So if I upload a new video, so you can get notification on time. So let's get started. तो एक बेसिक सा वर्ड है. कई बार हम कहते हैं ना दरवाजे की चिटकनी लगा दो. कैसे कहोगे इंग्लिश में? तो दरवाजे की चिटकनी लगा दो, इसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्ट द डोर. और चिटकनी खोल दो तो उसे हम बोलते हैं अनबोल्ट द डोर. आई एम बोल्टिंग द डोर, आई एम अनबोल्टिंग द डोर. और अगर हम कहेंगे कुंडी लगा दो तो कैसे कहोगे? कुंडी लगाने की इंग्लिश होती है लैच द डोर. और कुंडी खोल दो एंड लैच द डोर. और अगर मैं कहूँ कि पर्दा लगा दो, कैसे कहोगे? पर्दा लगाने की इंग्लिश क्या होती है? अब पर्दा लगा दो या पर्दा खोल दो या पर्दा बंद कर दो. अब पर्दा खोल दो, ओपन द कर्टन तो नहीं होगा, ना ही क्लोज द कर्टन होगा. क्या होगा? पर्दा लगाने के लिए एक वर्ड होता है ड्रो द कर्टन. क्या होता है? ड्रो. ड्रो मतलब वैसे क्या होता है? खींचना. सो ड्रो द कर्टन मतलब पर्दा लगा दो. अब देखो, पर्दा खोलने की अगर मैं बात कहूँ तो क्या इंग्लिश होगी? दोनों की इंग्लिश सेम हो सकती है. पर्दा बंद करने के लिए भी और पर्दा खोलने के लिए भी. अब आप सोचोगे सर दोनों की इंग्लिश सेम होती है, ड्रो मतलब बंद करना भी, ड्रो मतलब खोलना भी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि बंद करने की बात है खोलने की बात है? देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को. अगर पर्दा खुला हुआ है ना, आप कहोगे ओ सन इज शाइनिंग टू हार्ड, प्लीज़ ड्रो द कर्टन, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सन चमक रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? पर्दा बंद करने की बात कर रहे हैं. या खुला हुआ है तो ऑटोमेटिकली कहेंगे भाई ड्रो द कर्टन, अपने आप समझ में आएगा कि पर्दा बंद करने की बात है. और अगर पर्दा बंद है तो क्या कहेंगे? ओह द वेदर इज वेरी ऑसम आउटसाइड, प्लीज ड्रो द कर्टन. इट मीन्स पर्दे को खोलने की बात है. तो सिचुएशन से अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. अगर फिर भी अगर आप रिटर्न की बात करो, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई समझ नहीं आ रहा, तो ड्रो मतलब बंद करना और ड्रो द कर्टन बैक इसका मतलब हो जाएगा खोलना. तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो. ड्रो द कर्टन दोनों कंडीशन के लिए यूज हो सकता है, और ड्रो द कर्टन बंद करने के लिए और ड्रो द कर्टन बैक खोलने के लिए. गॉट माय पॉइंट? So draw the curtain back, it means I'm saying you to open the curtain. Actually to use the word open is not a right way. You can use draw the curtain or draw the curtain back. कई बार आपने देखा होगा बच्चे अपनी जीभ को कट कट करते रहते हैं. करते हैं ना ऐसे, कई बार ऐसे करते हैं. तो ऐसे अपनी आवाज़ करना जीभ से, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपके सामने कोई बच्चा से करता हुआ आपको इरिटेशन हो गया, बोलोगे ऐसे मत कर. अब कैसे बोलोगे इंग्लिश में ऐसे? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लिक द टंग. ये अपनी आवाज़ से कट कट मत कर, ठीक है? जीभ को कट कट करना बंद कर. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट क्लिक योर टंग, राइट? इट्स नॉट अ गुड हैबिट, यू शुड नॉट क्लिक योर टंग. कईयों की गाड़ी देखी है आपने कैसे होती है? धक्का स्टार्ट होती है. हमारे पास भी एक गाड़ी थी ऐसे, वो रोज़ ख़राब रहती थी, तो बार बार उसे क्या करना पड़ता था? धक्का लगाना पड़ता था. तो ऐसी गाड़ी जो धक्का स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? उसे हम कहते हैं जंप स्टार्ट. कैसे बोलेंगे? जंप स्टार्ट. जंप स्टार्ट उस गाड़ी को भी कह सकते हैं और जंप स्टार्ट उस एक्शन को भी कह सकते हैं कि मुझे ये करवाना पड़ा, धक्का लगाना पड़ा, तब मैं आया, तब मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई. तो जंप स्टार्ट हम तब यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ द बैटरी ऑफ माई कार वॉज डेड, सो आई हैड टू गेट अ जंप स्टार्ट फ्रॉम माई नेबर. इट मीन्स मेरी कार की जो बैटरी थी डेड थी, सो आई हैड टू गेट अ जंप स्टार्ट फ्रॉम माई नेबर. इट मीन्स मुझे पड़ोसी से धक्का लगवाना पड़ा था. तो उस समय क्या कर रहा था मेरा पड़ोसी? उस समय वो इत्मीनान से टहल रहा था. अब टहल रहा था, इधर उधर आराम से चहलकदमी कर रहा था. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब चहलकदमी अब बेसिक वर्ड है, डेली लाइफ का वर्ड है कि मैं टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, थोड़ा वॉकिंग कर रहा हूँ, राइट? सिंपल तो बोलते हैं वॉकिंग, लेकिन इसके लिए वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज़ स्ट्रोल. चहलकदमी करना होता है स्ट्रोल. व्हेन माई नेबर वॉज स्ट्रोलिंग आई कॉल्ड हिम ऑन. आई कॉल्ड हिम ऑन मतलब मैंने उससे रिक्वेस्ट की. कॉल ऑन मतलब रिक्वेस्ट करना. जो चहलकदमी कर रहा था, आई कॉल्ड हिम ऑन, मैंने उससे क्या किया? रिक्वेस्ट की. आई हैड टू गेट अ जंप स्टार्ट फॉर माई कार. और एक पड़ोसी तुम्हारा इतना खड़ूस है, क्या बोला? आई एम इल. क्या बोला? आई एम इल, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, आई एम इल. बट वो क्या था? एकदम ठीक था. तो एकदम ठीक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी हम पूछते हैं ना, और भाई कैसा है? भाई एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक. तो इसकी इंग्लिश होती है, क्या होती है बताओ? साउंड एज अ बेल. क्या होती है? साउंड एज अ बेल.
When I called him on to push my car, he refused and he said, what he said? He said, I am ill. But actually he was sounding like a bell. So we can say he was sounding as a bell. It means वो बिल्कुल ठीक ठाक था, घंटी की तरह बज रहा था. ऐसे मीनिंग निकालो तो क्या बना? He was sounding as a bell. वो घंटी की तरह बज रहा था. लेकिन फिर भी देखो स्पोकन में बोल देते हैं ऐसे, ग्रामेटिकली गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि साउंड के साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता. साउंड एक ऐसा वर्ड होता है, इसके साथ आईएनजी नहीं लगाना होता. वो ठीक लग रहा था, मैंने बोला एकदम ठीक था बिल्कुल, तो ही वो साउंडिंग ये गलत हो गया. तो इसे हमें प्रेजेंट में बनाना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो बोलेंगे ही साउंड्स एज अ बेल व्हेन आई सेड हिम, और आई कैन से व्हेन आई रिक्वेस्टेड हिम टू पुश माई कार, ही सेड आई एम इल, बट एक्चुअली ही साउंड्स एज अ बेल. इट मीन्स वो क्या था, बिल्कुल ठीक था. ठीक है ना, यू साउंड एज अ बेल, आप ठीक लग रहे हो बिल्कुल. तो मैं क्या हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब. तो कैसे कहूँगा, आई साउंड एज अ बेल है, लेकिन वो बड़ा खड़ूस हमारा पड़ोसी. क्या है, बड़ा खड़ूस है. अब खड़ूस एक बेसिक वर्ड है, डेली लाइफ में यूज़ करते हो. कैसे कहोगे, बड़ा खड़ूस है तू, पता है ना, जानता है ना मेरे पड़ोसी को, बड़ा खड़ूस है. वही शर्मा जी, बड़ा खड़ूस है शर्मा. कैसे बोलेंगे, ही इज़ सो र्यूड. खड़ूस को बोलते हैं र्यूड. शर्मा जी इज़ सो र्यूड. वर्मा जी अच्छे हैं, वो खड़ूस नहीं है. तो जो वर्मा जी हैं वो कैसे हैं, वो एक अच्छे नेचर के हैं, मित्रवत, मिलनसार व्यक्ति हैं. तो मिलनसार को क्या कहते हैं, जो मिलजुल के चलते हैं. तो ऐसा मिलनसार व्यक्ति उसे हम बोलते हैं अमिएबल. क्या बोलते हैं, अमिएबल. और एक ऐसा व्यक्ति जो खड़ूस होता है बिल्कुल, जैसे शर्मा जी है, उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज़ सो र्यूड. बड़ा धोखेबाज है. तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो. तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, है ना. तो धोखेबाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ. धोखेबाज होता है बीट्रेयर. क्या होता है, बीट्रेयर. यू आर बीट्रेयर. ये शर्मा ना बड़ा धोखेबाज है, झूठ बहुत बोलता है, कुछ कहेगा कुछ और करता कुछ और है. ठीक है, कभी हेल्प मांगनी चाहिए, कुछ कुछ बताता रहेगा लेकिन हेल्प नहीं करता. ही इज़ बीट्रेयर. ही इज़ बीट्रेयर. अपनी वाइफ को भी धोखा देता है. बाहर भी चक्कर है, अंदर भी चक्कर है, दो जगह चक्कर चल रहे हैं. दोनों हाथों में लड्डू लेके रखता है. एक दिन इसकी पोल जरूर खोलूंगा. धोखेबाज है. क्या है, धोखेबाज. ही इज़ बीट्रेयर. इसकी पोल तो मैं खोलूंगा. वन डे आई विल कॉल हिज ब्लफ. व्हाट आई सेड वन डे आई विल कॉल हिज ब्लफ. कॉल हिज ब्लफ का मतलब क्या होता है, किसी की पोल खोलना. कॉल समवन ब्लफ मीन टू से किसी की पोल खोल देना. मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा. आई विल कॉल योर ब्लफ. उसने मेरी पोल खोल दी भैया. ही कॉल्ड माई ब्लफ. इसको एक सिंपल वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अनमास्क. अनमास्क भी किसी की पोल खोल देना होता है. यानी मास्क जो चेहरे पे लगता है, मुखौटा, और मास्क हटा देना, मुखौटा हटा देना उसके चेहरे से, यानी उसकी पोल खोल देना. आई विल अनमास्क यू वन डे, डोंट वरी. शर्मा तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, एक दिन क्या करूँगा, तेरी पोल खोल दूंगा. आई विल अनमास्क यू. और आई कैन से आई विल कॉल योर ब्लफ वन डे. तो कॉल योर ब्लफ मतलब किसी की पोल खोल देना. उसने मेरी पोल खोल दी भैया. ही कॉल्ड माई ब्लफ. ठीक है भैया, आज आखिरी तारीख है. ठीक है ना, फॉर्म भर देना. आज क्या है, आखिरी तारीख है. कई बार हम कहते हैं ना आज आखिरी तारीख है, आज फाइनल डेट है. तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, बेसिक वर्ड है, डेली लाइफ का वर्ड है. तो आज आखिरी तारीख है, हम तो बिल्कुल लास्ट डेट पे पहुंच गए हैं. तो आखिरी तारीख को बोलते हैं डेडलाइन. क्या कहते हैं, डेडलाइन. तो अगर हम कहेंगे ना कि यार आखिरी तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो कैसे बोलेंगे, वी आर अप्रोचिंग डेडलाइन. और बिल्कुल आखिरी तारीख आ गई है तो बोलेंगे वी हैव अप्रोच्ड डेडलाइन. अच्छा, अब एक काम करो, जाके कपड़े सुखा दो. कपड़े सुखाना क्या होता है ना, डेली लाइफ का वर्ड. कैसे कहेंगे, कपड़े सुखा दो. अब ड्राई तो बोलेंगे भाई, ड्राई द क्लोथ्स. कपड़े सुखाने की इंग्लिश होती है एयर द क्लोथ्स. एयर मतलब हवा भी होता है और कपड़ों को सुखाना भी होता है. सो आई विल से एयर द क्लोथ्स. इट मीन्स जाके कपड़े सुखा दो. Yesterday when I was airing the clothes, my padosan came on the roof. What happened? My padosan came on the roof. अच्छा हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ. After some time, my wife also came on the roof, and she saw me when I was looking at her. So air the clothes का मतलब क्या होता है, कपड़े सुखाना. Go and air the clothes मतलब जाके कपड़े सुखा दो. Have you aired my clothes? क्या आपने मेरे कपड़े सुखा दिए? हाँ सर, कपड़े सुखा दिए. Yes, I have aired your clothes. इशारे मत करो, इशारे मत करो. कैसे कहेंगे, इशारे मत कर. कहते नहीं कई बार,
ऐसे से इशारे मत कर। अब इशारे मत कर तो कैसे बोलेंगे? तो बोलते हैं डोंट गेस्चर, डोंट गेस्चर। ज़्यादा बक बक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ज़्यादा बक बक मत कर, ज़्यादा बक बक मत कर। कैसे कहोगे इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं प्रैटल। क्या बोलते हैं? प्रैटल। डोंट प्रैटल, डोंट प्रैटल इन फ्रंट ऑफ मी। गॉट माई पॉइंट? मेरे आगे बक बक मत कर। तो डोंट प्रैटल भी कह सकते हो, और एक तरीका और है वो भी कह सकते हो, दैट इज़ स्टॉप योर गैब। स्टॉप योर गैब का मतलब भी क्या होता है? बक बक बंद कर, ठीक है ना? ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट प्रैटल, और यू कैन से स्टॉप योर गैब। ओके? बड़ा जिद्दी होता जा रहा है तू। अब जिद्दी व्यक्ति को क्या कहते हैं? कहते हैं कि यार बड़ा जिद्दी हो रहा है, ज़्यादा जिद्दी मत बन, ज़्यादा जिद्दी मत बन। तो जिद्दी को कहते हैं स्टबर्न। ज़्यादा जिद्दी मत बन, इसकी इंग्लिश होगी डोंट बी स्टबर्न। गॉट माई पॉइंट? ज़्यादा जिद्दी मत बन, डोंट बी स्टबर्न। ये लड़का ना बड़ा जिद्दी हो गया है, ही हैज़ बिकम स्टबर्न। और भाई क्या कर रहा है? क्या धूप सेक रहा है? इतनी गर्मी में धूप सेक रहा है तू? चल भाई ठीक है, अपने अपने शौक हैं। धूप सेकना क्या होता है? धूप सेकना होता है बास्क। जब आप धूप में आराम से बैठे हो, गर्मी का मजा ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। अब हम दो तरीके से सेकते हैं, जैसे कि जब आग जलाते हैं, आग जला के भी सेकते हैं ना, तो बास्क इन द फायर नहीं कहेंगे। धूप में सेकना उसको बोलते हैं धूप सेकना, दैट इज़ बास्क इन द सन। लेकिन जब आग से सेकते तो बोलते हैं बास्क बाय द फायर। बाय लगाते हैं, इन नहीं लगाते। What are you doing? I am basking in the sun. And what you are doing? I am basking by the fire. Got my point? चल ठीक है भाई, अपने चुटपुट काम निपटा लेता हूँ मैं अपने चुटपुट काम निपटा लेता हूँ। चुटपुट काम मीनिंग क्या होता है इस चुटपुट काम का? कैसे कहोगे इंग्लिश में? चुटपुट को बोलते हैं अरेंड्स। क्या बोलते हैं? अरेंड्स। और चुटपुट कामों को करना, दैट इज़ रन अरेंड्स। ओके भाई, मेरे पास कुछ चुटपुट काम है, अपने निपटा लेता हूँ मैं। आई एम गोइंग टू रन माई अरेंड्स। या फिर मैं कह सकता हूँ मुझे अपने चुटपुट काम निपटाने हैं भाई, आई हैव टू रन अरेंड्स। ठीक है? तो चुटपुट कामों को बोलते हैं अरेंड। जैसे हम दुकान पे जाना, छोटे मोटे काम करना, थोड़े घरेलू से जो काम होते हैं उनको बोलते हैं रन अरेंड्स। चलो भाई, अपने अपने कामों में लग जाओ, काम शुरू करो, काम शुरू करो। कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे स्टार्ट द वर्क? नहीं, दिस इज द वे। भाई काम पे लगो, काम पे लगो, अपने अपने काम पे लगो। कैसे बोलेंगे? तो बोलते हैं गेट डाउन टू वर्क। क्या बोलते हैं? गेट डाउन टू वर्क। अपने अपने काम पे लगो भैया, गेट डाउन टू वर्क। गेट डाउन टू वर्क की जगह आप एक दूसरा वर्ड भी लगा सकते हो, दैट इज बिजनेस। गेट डाउन टू बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? अपने काम पे लगो भाई, गेट डाउन टू योर बिजनेस। ओके? अपने काम पे लगो, जल्दी करो, देर मत करो, जल्दी करो। कैसे बोले इंग्लिश में? भाई जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत कर। हरी अप। और हरी अप से अच्छा एक थोड़ा दूसरा वर्ड है, दैट इज मेक हेस्ट। क्या होगा? मेक अ हेस्ट। इट मीन्स जल्दी करो भाई, मेक हेस्ट। एक काम करो, जल्दी करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है? व्हाट आई सेड, अब कर क्यों नहीं रहे हो आप? मेक हेस्ट, जल्दी करो भाई। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो जो मैंने बोला वही कर दो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।